प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे टॉपिक 4। तो मैंने टॉपिक फर्स्ट के अंदर आपको पढ़ाया था, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर बताया था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, जिसमें अपन पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिया था और इनलार्ज ऑब्जेक्ट भी लिया था कि दोनों का इमेज कैसे फॉर्म होती है। सेकंड जो टॉपिक था, जो सेकंड लेक्चर था, उसमें अपने पढ़ा फील्ड ऑफ व्यू कि अपन कहाँ पे खड़े हों कि अपन को इमेज ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई दे। ठीक। तीसरा जो अपना लेक्चर, उसके अंदर सेकंड लेक्चर में अपन ने ये भी बताया था कि किसी व्यक्ति को अपनी सेल्फ इमेज देखनी हो तो हाइट मिरर की आधी, ऑब्जेक्ट की आधी लेनी पड़ेगी, मिरर की हाइट ऑब्जेक्ट की आधी लेनी पड़ेगी, और उसकी पोजीशन भी बताई थी। उसमें दो केस लिए थे कि अगर टॉप पर अगर है आंख और दूसरा टॉप से नीचे आंख, दोनों केस। और थर्ड मेरा टॉपिक, थर्ड जो लेक्चर डाला हुआ है उसको भी देखना। उसी में मैंने और केस डाले कि अगर मिरर की हाइट फिक्स हो और उसकी पोजीशन फिक्स हो तो उसको अपने इमेज कितनी दिखाई देती है, और उसकी ट्रिक भी बताई हुई थी। और आज अपना एक टॉपिक और है, उसी फील्ड ऑफ व्यू पर ही आधारित है कि अगर कोई व्यक्ति, जिसमें मैंने क्वेश्चन लिया है, देखिए आज के लेक्चर में क्या लिखा है, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू पर ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ रूम टू सी कंप्लीट इमेज ऑफ वॉल ऑफ बिहाइंड। क्या मतलब है कि अगर मेरे को, मैं जैसे सपोज इधर मेरे सामने मिरर रखा हुआ है और मैं पीछे वाली वॉल का इस मिरर में पूरी कंप्लीट इमेज देखना चाहता हूं, तो मिरर की क्या मिनिमम हाइट रखनी पड़ेगी। अगर मैं एक वॉल पे मिरर रखा हुआ है और एक वॉल का अपन को उस मिरर में इमेज देखनी है, तो मिरर की कितनी हाइट रखूं कि मुझे कंप्लीट इमेज दिखाई दे। ठीक है, इसकी मैं फिर शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा आपको। जैसे देखो, इसके अंदर मैंने इधर वॉल बनाई हुई है, ये कमरे की वॉल है, कमरे की वॉल है दूसरी तरफ की। ठीक, मतलब ये पूरा कमरा है, सपोज आपका 2D इसका मान लेते हैं। ठीक, और सेंटर पे अपन ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। तो अपन ने कल इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि मिरर चाहे छोटा हो, इमेज कंप्लीट बनती है। मिरर छोटा हो, कितना ही बड़ा हो, मिरर तो पूरी बनती है। दिखना नहीं दिखना अलग बात है, दिखना नहीं दिखना अलग बात है। अब इसमें भी क्या है, इमेज तो पूरी बनेगी। अब वो दिखता है नहीं दिखता, वो अपन को देखना पड़ेगा इसके अंदर। अच्छा, ये इसकी अपने इतनी दूरी पर 2D पर इसकी इमेज बना दी, 2D पर इसकी इमेज बना दी। कि जितना ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस होती है उतनी मिरर से इमेज की डिस्टेंस होती है। अब अपन को क्या करना है कि इसका इमेज देखनी है इसके अंदर। तो अपन को क्या करना है, इसका देखो डायग्राम बनाते समय समझ में आएगा कि अपन को क्या करना है कि ये इसका बॉटम पोर्शन है, उसकी इमेज ये बनी हुई है, और ये टॉप है, इसकी टॉप की बनी हुई है, और ये मिरर लगा हुआ है। तो अपनी आंखों पे जो रिफ्लेक्ट होकर रेखा आएगी जहाँ से, वो चीज़ अपन को दिखाई देती है। तो अपन क्या करते हैं कि इसके लिए इस तरह का डायग्राम बनाते हैं कि इसके बॉटम से रेस रिफ्लेक्ट होकर आ रही है ऐसे, इधर से पीछे से। तो ये पीछे की पिक्चर अपन को दिखाई दे जाएगी। और इसको मिला दो, ये डायग्राम हो गया। ये आपकी ऑब्जर्वर है, यहाँ पर सेंटर पर है, D दूरी पर। इसी तरह इसका दीवार का टॉप को भी इससे मिलाओ। अब ये रेस यहाँ से इस तरह, यहाँ पे पहले पॉइंट लिया, इसका मतलब यहाँ से टकराई है, इधर से लौट के लगता है इधर से आ रही है, ऐसे ही यहाँ से टकराई है, लगता है इधर से आ रही है। मतलब यहाँ से रेस चली, मेरे से टकराई, इधर चली गई, लेकिन पीछे से उसके बॉटम से, ऐसे ही टॉप से चली, यहाँ टकराई और इधर आ गया, और पीछे उड़ाने उसके टॉप पे टकराई। तो ये अपन को कम से कम मिरर की हाइट चाहिए इतना। देखो सपोज ये अपन ये एंगल थीटा बने,
तो ये θ1 होगा, नॉर्मल है। इसको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा यहाँ तक। ऐसे ही ये आपका θ2 है, ये θ2, और इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ बढ़ रहा है। ये तो अपन को इस मिरर की हाइट, ये इतना मिरर हाइट चाहिए अपन कम से कम इस वॉल का इमेज कंप्लीट देखने के लिए। अब देखो इसको कैसे करते हैं। देखो ये ट्रायंगल अपन यहाँ से लेते हैं, ये मिला देते हैं इसको, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं। कैसे? ये दोनों θ1 सेम है, ये एंगल 90 सेम है, तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। तो ट्रिपल एक प्रॉपर्टी होती है सिमिलर ट्रायंगल की कि 3 एंगल करो तो सिमिलर ट्रायंगल होता है, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो ये सपोज ए हाइट है और ये डिस्टेंस होगी डी, ये है डी। अब देखो इसके लिए इसको सिमिलर करते हैं, ए बाई डी इजगल टू, इसको ले लेते हैं y1 अपॉन 2d। तो आपका y1 आ जाएगा, d से d कैंसिल 2a, तो ये 2a हो जाएगा। सेम तरीका इसके अंदर ये लेते हैं b, ये ट्रायंगल डबल डैश से मैंने किया है इसको, और ये दोनों ट्रायंगल भी दोनों सिमिलर होंगे, सेम तरीका जैसे ऊपर किया। तो ये b का आएगा, तो इसका डबल ऐसे कैसे सेम कर सकते हो, इसको अपन में लेते हैं y2। तो क्या आएगा, b अपॉन d इक्वल टू y2 अपॉन 2d, तो y2 हो जाएगा 2b, ये दोनों। तो अपन को ये पता चल गया 2, ये y2 चला गया, तो ये तो हो गया आपका 2a, ये हो गया 2b। अच्छा टोटल देखो ये कितना दूरी, a प्लस बी, a और ये b, तो टोटल ये हो गया a प्लस बी। तो टोटल ये वॉल की हाइट कितनी देखो, अच्छा ये टोटल a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी होगा इसके सामने, क्योंकि a के सामने a आ जाएगा, b के पूरा ये कंप्लीट a प्लस बी हो गया। तो मिरर की हाइट तो a प्लस बी है, तो वॉल की हाइट कितनी आ रही है 2a, a प्लस बी प्लस 2b। वॉल की जो हाइट आ रही है 2a प्लस a प्लस b प्लस 2b, इट मीन 3a प्लस b। इट मीन क्या हो रहा है, ये आपका अगर वॉल की हाइट h है और ये a प्लस b की वैल्यू कितनी होगी h/3, क्योंकि 1/3 है, तो अपन को मिरर की हाइट कितनी लेनी पड़ेगी h/3। ये आपका सवाल होगा। ठीक, बाकी आप इतना भी कर सकते थे कि जो पोजीशन आपको ऊपर दिखाई दे रही है वो पोजीशन आपको नीचे भी दिखाई दे रही है इसके। तो यहाँ पे देखो अगर ये a है यहाँ तक का, इसको अगर मैं मिलाता हूँ तो a ही तो है ये कि मैं इतना मिरर काम में लेता हूँ a, तो इससे व्यू कितना आ रहा है, यहाँ से a और इधर 2a 3 है, मतलब यहाँ का 3 टाइम्स है इसका। ऐसे यहाँ से तो b है तो इसका 3 टाइम्स इधर भी है, तो यहाँ से b और टोटल यहाँ से तक का कितना हुआ 3b, यहाँ से आता है a तो ये टोटल यहाँ तक का कितना हुआ 3a। तो टोटल आपका मिरर की हाइट कम से कम सिंपल h/3 अगर ये सेंटर पर है। सपोज अगर ये सेंटर पे ना हो और भी तो कहीं हो सकता है। देखो एक क्वेश्चन इसी में अपन और बढ़ा देते हैं, देखो इसको पॉज करके उतार लेना आप। की जरूरत थोड़ी है 1/3 और देखते हैं। अब डाटा ले लेते हैं, ये वही कि और कोई डाटा ले तो क्या करना। सपोज ये आपका कमरा 3 मीटर है और उसके ये 1 मीटर पर ऑब्जर्वर है। थोड़ा नीचे भी ले लेते हैं इस बार, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल कहीं भी ले सकते हैं। ये 1 मीटर पर ऑब्जर्वर बैठा,
वही है आपका वॉल है, और दूसरी वॉल पर ये वॉल है, कमरे की दूसरी वॉल है, ये तो उसकी इमेज है दूसरी जो कांच में देख रहा है इसको। तो वही सवाल है कि अगर कमरे की दोनों वॉल के बीच की डिस्टेंस 3 मीटर है, उस पूरी वॉल को इस मिरर में देखने के लिए तो इस मिरर की हाइट कितनी लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपके सेंटर पे नहीं रखा, मैंने आपका कहाँ रखा है 1 मीटर पर। देखो तरीका वही रहेगा। आपका यहाँ से अपन बात करें तो पहले यहाँ से रेज लो आप, ये हो गया। इसको यहाँ पे 1 मीटर थोड़ा सा ये हो गया, इसको बढ़ाओगे नहीं सॉरी, इसमें उल्टा डायग्राम बनाना पड़ता है, पहले इसका बनाना पड़ता है इसके हिसाब से, पहले वाली की तरह करना है सेम। और ये आपका यहाँ से रेस गई टकरा के, ऐसा लग रहा है इधर से आ रही हो जो सेम। पहले यहाँ से लो आप इसको, ये लो, ये लो, ये ऑब्जर्व। तो यहाँ से रेस जाएगी इसके टॉप से और बॉटम से। तो फील्ड ऑफ व्यू में मैंने पहले सेकंड लेक्चर में बताया था, फील्ड ऑफ व्यू में कभी देखते हैं तो मिरर के टॉप और बॉटम को काम में लेते हैं। अब अपन को इसकी हाइट निकालने की, मिरर की हाइट क्या होगा। देखो वही सेम अपन निकाल लेते हैं, θ1 सेम यहाँ से वही तरीका, θ2 ठीक। अच्छा ये वही सपोज ए है, तो ये दोनों ट्राइंगल, इसको आगे बढ़ा दिया, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो ए अपॉन 1 मीटर, ये मैंने 1 मीटर लिया था ना, क्योंकि 1 मीटर 1/3 डिस्टेंस पे था, ये 3 मीटर है तो 1 मीटर 1/3। तो ए वाई डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, ये वही सेम y1 लेना है यहाँ तक का, y1 अपॉन यहाँ तक का 3, तो y1 हो जाएगा 3a। सेम वही सेम तरीका से इसको यहाँ तक बढ़ा दो आपके, तो ये आपका दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हैं। एक मैं रेड से कर देता हूँ जिससे आपको पहचान में आ जाए, ये नहीं थोड़ा इधर वाला। और इसको भी आगे आप बढ़ा दो आप, ठीक, ये वाला इतना वाला पोर्शन। ये चला के मैं रेड इसलिए करा कि जैसे आपको वो दोनों आपके सिमिलर थे ऊपर वाले ऐसे। और इसको मान लो बी, ये बी, तो v अपॉन 1 इक्वल टू कितना होगा, इसको आप लिख लेते हैं y2 अपॉन कितना है ये 3, तो टोटल हो जाएगा y2 3। तो y1 आपका आ रहा है 3a, y2 आ रहा है आपका 3b, और टोटल अपन ये a प्लस बी था ये, तो a प्लस बी यहाँ से आ गया a प्लस बी। तो टोटल अब वॉल की हाइट कितनी हुई 3a प्लस a प्लस b प्लस 3b, तो वॉल की हाइट हो गई अपनी 3a प्लस a प्लस b प्लस 3b इक्वल टू 4a प्लस b। जबकि मिरर की हाइट कितनी आ रही है, a प्लस बी के सामने जाओ आप, a प्लस बी, ये मिरर की हाइट कितनी आ रही है a प्लस बी, तो कितना देखेगा वो h, क्योंकि अगर ये हाइट h है, वॉल की हाइट अगर h है, ये इक्वल टू h है, तो मिरर की हाइट कितनी होगी h/3 नहीं h/4 सॉरी 4, ठीक। तो पहले वाले के जब मिड पे अगर ऑब्जर्वर है तो पूरी वॉल का 1/3, और वॉल के मिड में अगर 1/3 डिस्टेंस पर है तो वो कितना देखता है, कितना चाहिए
H/4। तो मतलब ये आपको कंसेप्ट समझाना चाहिए कि मैंने करा कैसे डायग्राम, बस। अब उसको आपको ऑब्जर्वर को कहीं पोजीशन पे सेट करते रहो। आपको मैंने 2 केसेस लिए। अब एक क्वेश्चन और लेता हूँ इसी तरह का, ठीक है। तो बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं बहुत ही बढ़िया, जिसमें ऑब्जेक्ट ए की इमेज को ऑब्जर्वर बी देखेगा। कैसे देखो, सपोज ये ऑब्जर्वर है और ये मिरर है, और वही क्वेश्चन वही है कि व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर सच डेट कि ऑब्जेक्ट ए की कंप्लीट इमेज ऑब्जर्वर दी। ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 मीटर, ये इमेज की हाइट 3 मीटर, उसका आई का लेवल और सिर का लेवल एक ही है। और ये अपन को ये निकालना है कि ये ऑब्जर्वर इसकी इमेज देखना चाहता है इस मिरर में, और इस मिरर की कम से कम कितनी हाइट लेनी होगी, ठीक। और ये सपोज डी ले लें, ये डी, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, पहले तो ये देखो बनाओ। यहाँ बनेगी, क्योंकि मैं ये पहले बता चुका हूँ, मिरर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऑब्जेक्ट की हमेशा इमेज पूरी बनती है। ये हो गया, ये ए बी और ये ए डैश बी डैश। आपको इस मिरर की हाइट बतानी है। क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन ये है कि ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है 2 मीटर हाइट का है, और ये ऑब्जर्वर है जो 3 मीटर हाइट पर इसकी आंखें हैं, इस जगह पोजीशन पर है। तो इसकी इमेज को ये ऑब्जर्वर देखेगा, तो इस मिरर की, इस प्लेन मिरर की हाइट कितनी कम से कम लेनी होगी, ये क्वेश्चन है। देखो, तो वही तरीका, सबसे पहले इस आँख की, इसकी आँख पे आनी चाहिए रेज। अच्छा, मैंने ये बताया डायग्राम जब बनाते हैं तो ही समझ में आता है, बाद में नहीं आएगा, इसके लिए साथ साथ समझो डायग्राम को। ये हो गया, ये रेज इससे यहाँ से आ रही है, इसकी तरफ से। अब ये निकली कहाँ से, यहाँ से गई थी, ये टकराई, ये हो गया। ऐसे 20 ए डैश से लो, ये रिफ्लेक्ट होकर आ रही है इससे, ये लेकिन निकली कहाँ से गई होगी, तो इसमें कम से कम मिरर की हाइट कितनी चाहिए, ये अपनी कैलकुलेशन है, ये निकालनी किसी तरह से। तो अपन को 2 ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल इसमें ढूंढने पड़ेंगे। तो पहले से थोड़ा सा अपन इसको और आगे बढ़ा देते हैं। एक ट्रायंगल तो ये ले लेते हैं, इसको आगे बढ़ाओ, ये वाला। अच्छा, ये आपका 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, इसकी सीध भी मैंने आगे तक बढ़ाया था, तो ये आपका भी 3 मीटर होगा, और 3 मीटर से 2 मीटर तो ये हो गया 1 मीटर। तो अपन ट्रायंगल जो मैंने हैचिंग किया, ये सिमिलर ट्रायंगल लेंगे अपन। तो ये ले लें y1, नहीं ये 1 हो गया यहाँ तक का, ये y1। तो y1 अपॉन 2d इज इक्वल टू 1, ये पूरा 1 हाइट है, 1 अपॉन 3d, d से d कैंसिल, y1 बराबर 2y3 मीटर। अच्छा, एक ट्रायंगल अपन ये ले सकते हैं, ये वाला,
ये वाला ट्रायंगल। अच्छा ये कितना होगा, ये आपका 3 मीटर, ये y2 ले लो, तो ये ट्रायंगल इतना सा दिख रहा, और ये कंप्लीट, तो y2 अपॉन d इक्वल टू 3 अपॉन 3d। तो d से d कैंसिल, तो y2 आएगा आपका 1 मीटर। अच्छा ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 3 मीटर कंप्लीट। 3 मीटर में से 2/3 ये लेस कर दो और 1 मीटर ये लेस कर दो, तो 20 का पोर्शन आ जाएगा बॉस। तो मिनिमम लेंथ जो आपकी चाहिए, मिनिमम लेंथ मिरर की क्या आएगी, 3 माइनस 2/3 माइनस 1, तो 3 एलसीएम आ गया, 9 माइनस 2 माइनस 3 कितना आ गया, देखो 4/3 मीटर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा बच्चों, मैं जो भी क्वेश्चन ले रहा हूँ इसमें सब में कंसेप्ट जुड़े हुए हैं, आप कंसेप्ट जुड़े हुए। तो मेरे आने वाली वीडियो में भी और भी अच्छे क्वेश्चन होंगे आपके। हर क्वेश्चन में पीछे वाले क्वेश्चन जो आज मैंने समझाने की कोशिश की कि किसी पीछे वाली वॉल को अगर कोई ऑब्जेक्ट बीच में बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, तो सामने वाली वॉल पे अगर मिरर लगा हुआ है तो वो कितना देखेगा कम से कम, तो उसका मैंने लॉजिक दिया आपको, ट्रिक बताई थी इस, और इसको भी समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू। इसलिए आगे वाले वीडियो को ध्यान रखें या इंतज़ार करें, और अच्छी वीडियो बना के दूंगा, आपका प्यार की ज़रूरत है। कम से थैंक यू।